फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है हीट। वस्तु के गर्म करने पर उसके अणुओं की भार बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत गर्म ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदल जाता है या ऊष्मा कार्य में बदल जाता है तो किए गए कार्य का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्य कहते हैं। इसका मान कितना होता है? जो इनमें से सभी दिया इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन सही है? W/Q = जूल जे। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। क्यों? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने पर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल में तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10³ जूल होता है। जलप्रपात के अधःस्थ पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री तक बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप थर्मोकपल्स थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पुनर्विकिरण तापमापी से। पुनर्विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किसी तापमापी के द्वारा मापा जाता है पुनर्विकिरण तापमापी के द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल के तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 800 डिग्री से ऊपर। थर्मोकपल द्वारा दो अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। निम्नलिखित तापमापियों में से कौन पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी। निम्नलिखित में कौन सही है? F-32/9 = C/5। सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक BP का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं क्रमशः 100 डिग्री तथा 0 डिग्री। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा डिग्री सेल्सियस तापक्रम के दो मापियों में संख्यातः किस तापमान का एक समान पाठ्यांक होगा? -40। निम्नतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किस वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है? सेल्सियस पैमाने पर उसका वस्तु का माप कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के। मानव शरीर के तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना होगा? 36.89। फ़ारेनहाइट का मापक्रम सामान्यतः वायुमंडल दाब पर उबलते हुए पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री से कम होगा।
एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तब जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी का उसमें का कुचालक है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटती है? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो टूट जाता है क्यों? पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील के अधः स्थल में जल का तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी भाग ही जमता है। ऊष्मा का संचरण की विधि क्या है? उपयोग सभी चालन, संवहन, विकिरण सब है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन में। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। विद्युत केतली में पानी गर्म होती है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? विकिरण। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण के। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाते हैं किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल का सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो तापक्रम कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद तथा नीचे काली। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में
अधिक गर्मी महसूस कर सकते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज ठंडा होता है। काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वो परावर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्यतम सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे व शोषक होते। यह नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमवाती होती है। नियम किसका है? स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण का नियम क्या है? ई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू T4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम से तापांतर में अनुक्रमित होती है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम लागू तभी होता है जब ताप के अंदर बहुत ज़्यादा न हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना लेगा? 10 मिनट से अधिक। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डिवार्ड थे। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मल फ्लास्क का तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवार के ऊपर कलाई की जाती है? विकिरण। किस पदार्थ में एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है? विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापीय इंजन क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पे। निम्न ताप क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म तथा चुंबकीय प्रत्यारोपण में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प का अवस्था परिवर्तित होना क्या कहता है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट पदार्थ है। कपूर भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है और नेप्थलीन भी है, यानी सभी है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा का पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होती है। द्रव के वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अपद्रव को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। पानी कब उबलता है? जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपलेट पॉइंट कौन है? 273.16 केल्विन। किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित रहता है इसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं।
वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पे। आने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे, यानी पहाड़ पे सबसे ज़्यादा लगेगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर, उपयुक्त सभी पर। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडल दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गर्मी के दिनों में कौन मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास को बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितना? 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागति के प्रथम नियम के संरक्षित होता है ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम पर मिलती है? प्रथम नियम पे। रुद्धोष्म परिवर्तन है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन आइसोथर्मल चेंज ताप के अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप बनाए रखना। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध मामला है? ऊर्जा का संरक्षण के नियम। सूर्य के सतह का ताप कितना होता है? लगभग 6000 कैलोरी। सूर्य का सतह का ताप कितना होता है? लगभग 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखे चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोष करता है जब वह काला व खुरदरा हो। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम से दोगुना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। थर्मामीटर को आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन स्केल पर पाठ्यांक कितना होगा? 318 केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है।
किसी वस्तु के प्रविष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। खाना पकाने से के बर्तन में के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में उघेड़े हुए उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग हो रहा है वो किस पे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर पे है। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प में रूप में किया जाता है? गैलेस्टीन का किया जाता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोध माध्यम के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक हो जाए? जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, 227 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ में द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षाकृत ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा का समय कहा जाता है? वाष्पन की। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरित को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम में। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दिए गए ताप में 273 घटाना होगा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान का अंतर पर।